आप देख रहे हैं TNB। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 2 साल बाद अब बारी विधान परिषद के चुनाव की है। सूबे के 24 MLC सीटों पर चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हो रहा है, जिसमें से 187 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जी हां, एनडीए एकजुट होकर चुनाव में उतरा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और मुकेश सहनी की भी साख दांव पर है। बता दें कि बिहार के 24 विधान परिषद सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए एकजुट होकर मैदान में है, जिसके तहत बीजेपी 12 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। एक सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी 30 सीटों पर तो सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा कुछ सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और मुकेश सहनी के वीआईपी के उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में कांग्रेस वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी और चिराग पासवान की साख कसौटी पर है। बिहार की 24 सीटों में से 7 से 8 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से सारण जिले में निर्दलीय प्रत्याशी सचिदानंद राय, मधुबनी में सुमन महासेठ, मोतिहारी में महेश्वर सिंह, पटना में लल्लू मुखिया और गया में सत्येंद्र कुमार के अलावा रोहतास, कैमूर में रविशंकर पासवान के अलावा कई और सीटें पर निर्दलीय प्रत्याशियों की मजबूत लड़ाई की स्थिति में होने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। अब बात उठती है कि आखिरकार एमएलसी चुनाव में कौन करेगा मतदान। स्थानीय निकाय की 24 विधान परिषद सीटों पर कुल 1,34,106 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सांसद, विधायक, विधान पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, छावनी क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि मतदाता मतदान करेंगे। 24 सीटों पर 187 प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में वोटिंग के लिए 564 प्रखंड मुख्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सोमवार की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तो चलिए अब आप सभी को बताएंगे कि चुनाव में मतदान कैसे करना है। मतदाता बैगनी स्केच पेन से मत पत्र पर मूल्यांकन कर मतपेटी में मतदान करेंगे। मतदाताओं को चुनाव कर्मियों द्वारा दिए गए पेन की मदद से अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे अंक लिखकर मतदान करना होगा। किसी भी हाल में मतदाता मतपत्र पर ना हो तो हस्ताक्षर कर सकेंगे, ना ही अंगूठे का निशान लगा सकेंगे। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए स्पष्ट किया गया है कि वो यदि मत पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठे का निशान लगाते हैं तो उनका मत बेकार चला जाएगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।